दूसरे विशेषकर एन सुधारते के लिए बनाया गया है, जो 12 क्लास से पढ़ते अर्जुन का विषय है ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 21 से चैप्टर हमारा बनता है हमारे जल संसाधन। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर 21 से मैं आपको कुछ जरूर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए जैसे हम लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है यहाँ पर जल बजट का क्या अर्थ है। तो यहाँ आपको बताना है जल बजट क्या होता है, जल बजट का क्या होता है, जल बजट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, जरूरत है आपको सवाल को समझने की। तो चलिए जो यहाँ पर लिखा है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। जल बजट का अर्थ देश में कुल उपलब्ध जल की मात्रा तथा कुल जल राशि के उपयोग की मात्रा के बीच संतुलन से है। कि यहाँ पर हमारा पर देखा है किसी देश में कितना पानी है और उस पानी का कितना यूटिलाइज है, कितना इस्तेमाल है, वो हमारा कहलाता है जल बजट। कि किसी देश में कितना पानी उपलब्ध है और उस पानी का कितना इस्तेमाल हो पाता है, ये हमारा पर जल बजट कहलाता है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है पृष्ठीय जल और भूमि के जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कि हमारे पर देखा जाए जल जो होता है हमारे पर दो तरह का होता है, एक पृष्ठीय जल होता है, एक भूमि का जल होता है। पृष्ठीय जल हमारे पर वो जल होता है जो हमें दिखाई देता है, भूमि का जल होता है वो जल होता है जो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। पृष्ठीय जल, तो चलिए यहाँ पर जो लिखा है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। पृष्ठीय जल का एक बड़ा भाग धरातल पर नदियों, नालों, तालाबों, झीलों में मिलता है। कुल पृष्ठीय जल का 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में होकर बहता है। भूमि का जल, वर्षा का जल रिसकर भूमिगत होता रहता है, इसे ही भूमि जल कहा जाता है। इस जल का वितरण समान नहीं है। भूमिगत जल की उपलब्धता वर्षा की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर देखा जाए पृष्ठीय जल हमारा पर वो जल होता है जो हमें दिखाई देता है, नदी में है, तालाब में है, झील में है, जो हमें दिखाई दे रहा है पानी, वो पानी हमें कैसा पृष्ठ पानी है, वो पृष्ठीय जल है। लेकिन कुछ हमारा पानी ऐसा होता है जो ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है। जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, हैंडपम्प से निकालते हैं, हमारा पर कुएँ से निकालते हैं पानी। तो कुएँ से ये जो हमारा पानी होता है मिट्टी के अंदर से रिसर्च कर हमारा पानी बनता है, जिसे कहा जाता है भूमिगत जल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण और जल संभर विकास में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए पानी को इकट्ठा करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, वर्षा जल संग्रहण और जल संभर विकास। तो यहाँ पर ये उन जगहों पे विशेषकर किया जाता है जहाँ पानी कमी रहती है। तो जहाँ पानी कमी रहती है, पानी की शॉर्टेज रहती है, तो उन जगहों पर आप वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, जल संभर विकास कार्य कर सकते हैं। तो इससे पहले चले जाने थे वर्षा जल संग्रहण है क्या। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है वर्षा के जल को एकत्रित करना। ये भूमि के जल के पुनर्भरण की एक तकनीक है। इससे घरेलू मांग को पूरा किया जा सकता है। जल संभर विकास कार्य, जल संभर का विकास एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल की एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है। योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। संबंधित क्षेत्र की इकाई के रूप में एक गांव अथवा गांव की एक भूमि हो सकता है। तो ये हमारा बनता है जल संभर। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए वर्षा जल संग्रहण है, तो ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए वर्षा जल संग्रहण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। छोटे पैमाने में भी किया जा सकता है वर्षा जल संग्रहण, जबकि जल संभर विकास कार्य होता है थोड़े से बड़े लेवल पे होता है। तो हो जाए तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है भारत में जल का वितरण असमान क्यों है। तो भारत में जो पानी है हर जगह एक बराबर नहीं है। पानी भारत में देखा जाए कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं सामान्य है। तो पानी भारत में क्या हर जगह बराबर नहीं है। पानी का जो वितरण है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है पानी की भारत में, वो क्या हर जगह जैसे नहीं है, हर जगह क्या है अलग अलग है। तो उसके बारे में बताना है। भारत में जल का वितरण असमान है क्योंकि यहाँ जल का मूल स्रोत वर्षण है। कि मेन जो हमें पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें यहाँ पर बारिश से। भारत में 90% वर्षा जून से अगस्त तक 3 महीनों की अल्प अवधि में हो जाती है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या में भी बहुत अंतर देखने को मिलता है। पश्चिमी तट पर वर्षा के दिनों की संख्या में भी बहुत अंतर मिलता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों वर्षा प्राय तेज और लगातार हो सकती है, जबकि कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की प्रगति मंद तथा रुक रुक कर अथवा बीच में अंतराल देकर हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा बनता है भारत में जो पानी होता है, पानी हमारा क्या हर जगह जैसे नहीं है, हर जगह एक बराबर नहीं है। अगर कहीं बरसात अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ की पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, लेकिन अगर कहीं अगर बरसात किसी जगह पर लंबे समय तक नहीं होती है तो वहाँ की जो है पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है भारत में जल का वितरण असमान है। कहीं अगर नदी वगैरह अगर आसपास में बहती है तो वहाँ
जो जल की उपलब्धता बनी रहती है। लेकिन जहाँ आसपास में कोई नदी नहीं है, कुछ और जलाशय वगैरह नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उसे हम अपना किस प्रकार अपना किन किन तरीके से अपना इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वो पानी का वेस्टेज ना हो, तो हम उसको कैसे अपना बचा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है गड्ढे या गर्तिका बनाकर तो छिछले जलाभृत क्षेत्रों में जल के पुनः भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है। खाई बनाना, तो निचले भागों में जहाँ सरंध्र शैलें पाई जाती है, उन भागों में जो है आधा से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी और 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू बजरी आदि से भर दिया जाता है। और जब बरसात होती है तो बरसात पानी उसमें जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। खाइयों का सामान्यतः भूमि के ढाल के समानांतर बनाना चाहिए। कुओं का उपयोग, पहले से सूखे बंद पड़े काम में आने वाले कुओं का वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा बनता है कुओं का इस्तेमाल भी हम अपना वर्षा जल संग्रहण के लिए कर सकते हैं। हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जब अपना हमें देखते हैं कि बरसात आने वाली है, बरसात का मौसम हो गया है, तो ऐसे में हमें कुओं की सफाई भी कर देनी चाहिए ताकि उसके अंदर की जो गंदगी वगैरह है वो हट जाए और बरसाती पानी को अच्छे से वो अपना जमा कर सके। हैंडपम्प, भूमिगत जलाभाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंडपम्प के द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं जिससे हम वर्षा का जल संग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 से कहा जाता है जल संपदा विकास द्वारा कौन कौन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जल संपदा जो कि बड़े पैमाने में किया जाने वाला पानी को इकट्ठा किया जाने वाला तरीका बनता है, तो इसे कौन कौन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जल संभर के विकास के लाभ, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है, जैव विविधता में वृद्धि मिल जाती है, जलाक्रांत तथा लवणता का ह्रास हो जाता है, ह्रास यानी कमी आ जाती है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, वनों के कटाव में कमी आ जाती है, जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, रोजगार में वृद्धि हो जाती है, लोगों को रोजगार मिल जाता है और स्थानीय लोगों की सहभागिता से अपनी मेल जोल बढ़ाना ये हमारा पर बन जाता है कि लोग अपना आपस में मिलना जुलना उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको कोशिश करनी है कि उनका आंसर आप पॉइंट्स में कर सकें। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। आप एग्ज़ाम में सबसे पहले वो करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो नहीं भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आंसर अगर छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए क्या है कि आप गलत भी करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलने की उम्मीद है। लेकिन पहले वो करिए जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है भूमिगत जल क्षमता के उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे बताना है भूमिगत जल है यानी जो मिट्टी से मिलने वाला पानी है, जो अपना ट्यूबवेल है, बोरवेल है, कुएं से है, हमें जो पानी मिलता है उसकी क्षमता के उपयोग पर हमें बताना है, उसके ऊपर बारे बताना है कि हमें उसका कैसे उपयोग वगैरह बनता है। भूमिगत जल क्षमता का उपयोग, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वहाँ पर भूमिगत जल का उपयोग बढ़ने पाने पर किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तथा छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम होते ही भूमिगत जल का उपयोग कम हो जाता है। भूमिगत जल के विकास की विशेष आवश्यकता होती है। तो ये हमारा बनता है भूमिगत जल। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जिन जगहों पर अपना बरसात वगैरह होती रहती है, पानी की उपलब्धता बनी रहती है, तो वहाँ पे मिट्टी में पानी हमेशा बना रहता है, वहाँ पे हैंडपम्प से भी हमारा पानी आसानी से मिल जाता है। लेकिन कई जगह ऐसे होती है जैसे हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ अगर इन जगहों पर कुछ ऐसे खास जगह है जहाँ अगर लंबे समय तक बरसात ना हो तो मिट्टी का जो पानी होता है काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा से बनता है भूमिगत जल का क्षमता का उपयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात तो प्रश्न 8 के। प्रश्न 8 में ऐसे कहा जाता है भारत सिंचाई के लिए प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भारत में सिंचाई के कौन कौन से 3 प्रमुख साधन हो सकते हैं। सिंचाई का मतलब क्या होता है, खेतों को पानी देना। सिंचाई का आम भाषा में मतलब क्या होता है, खेतों को पानी देना। जब खेतीबाड़ी की जाती है तो बीच बीच में क्या होता है, फसलों को पानी दिया जाता है। वो हमारा पानी देना क्या होता है, सिंचाई देना। तो कैसे हम दे सकते हैं, पहला हमारा होता है कुएं एवं नलकूप के द्वारा हम अपना खेतों को पानी दे सकते हैं। भारत में कुओं द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से होती चली आ रही है। डीजल तथा बिजली के पंपिंग सेटों के उपयोग से कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में बहुत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है कि अगर आसपास हमारे पास कोई कुआं है, नलकूप वगैरह से कुछ बनता है
तो उसे हम अपना देखा है खेतों में पानी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए नहरें, अगर आसपास में कहते हैं कि कोई नहरें वगैरह बनती है तो नहर से भी अपना छोटी सी धारा निकाल के खेतों को पानी दे सकते हैं। नहर सिंचाई के दृष्टि से हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब आना उल्लेखनीय है। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जो सिंचाई के लिए अधिकतर नहरों पर ही निर्भर है, क्योंकि इन राज्यों में सिंचाई के अन्य साधनों का अभाव यानी कि कमी है। तो ये हमारा पर देखा जाए यानी नहरें, तो नहरें से भी हम अपने खेतों में पानी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारा बनता है तालाब। सिंचाई में तालाब की भागीदारी घटी है। प्राय पठारी भाग में तालाब द्वारा सिंचाई लोकप्रिय है। तालाबों द्वारा सिंचाई में तमिलनाडु राज्य का पहला स्थान हमारा बनता है। तो तालाब हमारा भाई क्या पता ही हमें आसपास में कोई पॉइंट वगैरह बनता है तो उस पॉइंट से, उस तालाब से हम अपना खेतों को पानी वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमारा कुछ तरीके बनते हैं, मेन खास 3 तरीके बनते हैं जिससे हम खेतों में पानी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये 3 हमारे तरीके क्या है, मेन है। दूसरा देखा जाए, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं। यहाँ पर आपको करना है क्या, शुरू से लेकर अब तक के जितने भी चैप्टर मैंने आपको कराए हैं इन सब की आपको तैयारी अच्छे से करनी है। आपको इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और यहाँ जितने भी वीडियो मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपसे किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप इन वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, आपको कहीं से भी अगर अपना पढ़ाई को लेके कुछ भी मिलता है मटेरियल वगैरह, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई को लेके कुछ मिलता है तो वहाँ से भी तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी की जा सकती है। आपको बस देखना है कि कहाँ आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, कहाँ आपको अच्छा तैयारी करने को मिलता है। तो आप अपना जो है तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिएगा, पढ़ाई आप करते रहिए। इसके अलावा देखा जाए हमारा यहाँ पर फेसबुक पर एक ग्रुप है यहाँ पर STLC, तो STLC ग्रुप में भी अपना ज्वाइन होकर अपने कई सारे दोस्तों के साथ में सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।